रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। पुणे एक ऐसा शहर जो अपनी रंगीन गलियों, युवा जोश और आधुनिकता के साथ साथ पुरानी परंपराओं का मिश्रण है। यहाँ की हवा में कुछ जादू सा है जो हर दिल को छू लेता है। इसी शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं दो औरतें जिनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देता था, आर्या और निहारिका। दोनों की उम्र में भले ही फासला था, लेकिन उनकी आत्मा एक दूसरे से इस कदर जुड़ी थी कि कोई नहीं कह सकता था कि निहारिका आर्या की भाभी थी। आर्या एक 18 साल की नन्ही सी लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अनजानी सी बेचैनी। अब भी अभी उसने अपनी जवानी में कदम रखा था और दुनिया उसके लिए एक खुली किताब थी जिसमें हर पन्ना नया और रोमांचक लगता था। दूसरी ओर थी निहारिका, 27 साल की एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती समय के साथ और निखरती जा रही थी। शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी उसका आकर्षण कम नहीं हुआ था। उसकी की तरह निहारिका का हर अंदाज, हर हाव भाव किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई जो किसी को भी उसमें डूबने पर मजबूर कर दे। दोनों की दोस्ती अनोखी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की गपशप तक दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। निहारिका जो घर की बड़ी बहू थी, फिर भी आर्या के साथ ऐसी हंसी मजाक करती जैसे दोनों कॉलेज की सहेलियां हों। वो एक दूसरे के साथ बाजार जाती, नई नई रेसिपीज आजमाती और कभी कभी देर रात तक पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हुए नाचती। लेकिन इस चमकती दोस्ती के पीछे एक सच्चाई थी जो शायद आर्या को पूरी तरह समझ नहीं थी। निहारिका का वैवाहिक जीवन उतना रंगीन नहीं था जितना बाहर से दिखता था। निहारिका का पति यानी आर्या का भाई रेलवे में ड्राइवर था। उसका काम ऐसा था कि वो कई कई दिन घर से दूर रहता, कभी 2 दिन, कभी 3 और कभी कभी तो हफ्ता भी बीत जाता। शुरुआती दिनों में निहारिका को इसकी आदत नहीं थी। वो अपने पति की प्रतीक्षा करती, उनके आने का इंतजार करती, लेकिन समय के साथ उसका दिल थकने लगा। शादी के शुरुआती जुनून और प्यार की गर्माहट अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। निहारिका का मन अब उन खाली पलों में भटकने लगा था जो उसके पति की गैर मौजूदगी में उसे तन्हा छोड़ जाते थे। वो खूबसूरत थी, आकर्षक थी और उसकी जवानी अपने पूरे शबाब पर थी। लेकिन उसकी ये खूबसूरती, ये जवानी अब सिर्फ आईने में नजर आती थी। कोई था ही नहीं जो उसकी तारीफ करे, जो उसकी आंखों में देखकर उसे खास होने का एहसास दिलाए। निहारिका ने अपने इस दर्द को कभी जाहिर नहीं किया। वो दिन में हंसती, आर्या के साथ मस्ती करती, लेकिन रात के सन्नाटे में उसका मन बेकाबू हो जाता। वो चाहती थी कि कोई उसे देखे, कोई उसे समझे, कोई उसकी तड़प को महसूस करे। और शायद यही वो पल था जब नियति ने उसके लिए एक नया मोड़ लिखना शुरू किया। गर्मी का मौसम था। पुणे की सड़कें धूप में तप रही थीं और हवा में एक सुस्त सी गर्मी थी। इसी मौसम में निहारिका और आर्या के पड़ोस में एक नया किराएदार आया। उसका नाम था रेहान। 29 साल का रेहान एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला युवक था। लंबा कद, गठीला बदन और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी ध्यान खींच ले। उसकी आंखों में एक चमक थी और बात करने का अंदाज ऐसा कि सामने वाला बिना प्रभावित हुए न रह सके। रेहान पढ़ा लिखा था, स्मार्ट था और उसमें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। पहली बार रेहान उनके घर तब आया जब उसने ठंडे पानी का बहाना बनाया। गर्मी के उस दिन जब पसीने से तरबतर रेहान ने दरवाजा खटखटाया तो आर्या ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे उसे पानी दे दिया। रेहान ने पानी पीते हुए आर्या से हल्की फुल्की बात की और उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। वो निहारिका को ढूंढ रही थी जो उस वक्त किचन में थी। रेहान ने उस दिन बस एक झलक पाई थी निहारिका की, लेकिन वो झलक ही काफी थी। निहारिका की साड़ी में लिपटी खूबसूरती, उसका गीला ब्लाउज और उसकी आंखों की वो गहराई, रेहान के मन में कुछ हलचल सी मच गई। रेहान अब रोज किसी न किसी बहाने उनके घर आने लगा, कभी पानी मांगने, कभी पड़ोस की कोई जानकारी लेने और कभी बस यूं ही हाय हेलो करने।
आर्या को उसका ये आना जाना सामान्य लगता था। वो तो बस एक पड़ोसी को दोस्त की तरह देखती थी। एक दिन जब रेहान फिर से आया तो आर्या ने उससे गणित का एक सवाल पूछ लिया। रेहान, जो पढ़ाई में माहिर था, ने तुरंत उसकी मदद शुरू कर दी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर किताबें खोलकर पढ़ने लगे। आर्या को रेहान का पढ़ाने का तरीका पसंद आया और उसने उसे बार बार बुलाने का मन बना लिया। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक नया रुख दे दिया। निहारिका, जो नहाकर बाथरूम से बाहर आई थी, सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए थी। उसका गीला बदन, कंधों पर लटकते बाल और तौलिए के ऊपर से झांकती उसकी जवानी, ये सब कुछ इतना आकर्षक था कि रेहान की नजरें उस पर टिक गईं। निहारिका ने उसे देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। वो थोड़ा शर्माई, लेकिन रेहान की आंखों में वो शर्म नहीं थी। उसकी नजरें निहारिका को तारीफ कर रही थी, बिना कुछ कहे। निहारिका ने जल्दी से अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। रेहान की वो नजरें, वो बेझिझक तारीफ, वो सब कुछ निहारिका के मन में एक तूफान सा उठा गया। उस दिन के बाद रेहान का आना जाना और बढ़ गया। वो अब जानबूझकर उस वक्त आता जब निहारिका नहाने जाती थी। उसकी चालाकी और स्मार्टनेस ऐसी थी कि आर्या को कुछ शक नहीं होता, लेकिन निहारिका सब समझ रही थी। वो जानती थी कि रेहान की नजरें उस पर हैं और कहीं ना कहीं उसे ये ध्यान अच्छा भी लग रहा था। इतने समय बाद किसी ने उसे इस तरह देखा था जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। उसका मन, जो इतने दिनों से तन्हाई में भटक रहा था, अब रेहान की उन नजरों में सुकून पाने लगा। एक दिन निहारिका ने जानबूझकर रेहान को परखने का फैसला किया। वो नहाकर तौलिया लपेटे हुए सीधे ड्राइंग रूम में चली गई, जहां रेहान और आर्या पढ़ रहे थे। उसने रेहान के पास जाकर पूछा कि पढ़ाई में क्या हो रहा है। उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी और उसने जानबूझकर रेहान के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की। रेहान की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखें निहारिका से बात कर रही थीं और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। निहारिका ने आर्या को कुछ न समझने दिया, लेकिन उसकी आंखों के इशारे रेहान को सब कुछ बता रहे थे। अब रेहान और निहारिका की दोस्ती चुपके चुपके शुरू हो गई। रेहान रोज आर्या को पढ़ाने के बहाने आता, लेकिन उसका असली मकसद था निहारिका के साथ वक्त बिताना। वो किचन में निहारिका की मदद करने के बहाने उसके करीब जाता, उसकी साड़ी के पल्लू को छूने की कोशिश करता और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता। निहारिका भी अब खुलने लगी थी। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन रेहान का आकर्षण, उसकी बातें और उसका साथ, ये सब कुछ उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा था। कभी वो दोनों किचन में सब्जी काटते हुए एक दूसरे को छू लेते, कभी निहारिका की साड़ी का पल्लू रेहान के हाथों में उलझ जाता और कभी रेहान जानबूझकर निहारिका के करीब खड़ा हो जाता ताकि उसकी गर्म सांसें निहारिका के कानों को छू सकें। ये छोटे छोटे पल दोनों के बीच की आग को और भड़का रहे थे। आर्या को ये सब सिर्फ दोस्ती लगता था। वो अपने भोलेपन में ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी भाभी और उसके दोस्त के बीच कुछ और चल रहा है। एक दिन जब निहारिका का पति फिर से बाहर गया हुआ था, रेहान और निहारिका को एक मौका मिला। वो दोनों बेडरूम में थे और उस पल में उनकी नजदीकियां हद पार करने वाली थीं। निहारिका का दिल तेजी से धड़क रहा था और रेहान की आंखें उसकी हर हरकत को पढ़ रही थीं। वो दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। रेहान का हाथ निहारिका की कमर पर था और उसका चेहरा निहारिका के होठों की ओर बढ़ रहा था। निहारिका की आंखें बंद थीं और वो उस पल में खो चुकी थी। लेकिन तभी आर्या की आवाज ने सब कुछ रोक दिया। निहारिका और रेहान ने जल्दी से खुद को संभाला और उस दिन वो पल अधूरा रह गया। लेकिन अब उनकी तड़प और बढ़ चुकी थी। वो दोनों जानते थे कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो खतरनाक है, लेकिन उनकी चाहतें अब उनके बस में नहीं थी। कुछ दिन बाद एक ऐसी रात आई जब निहारिका का पति फिर से घर नहीं था। निहारिका का मन बेचैन था। वो चाहती थी कि रेहान उस रात उसके पास हो, लेकिन उसे डर था कि आर्या को शक न हो जाए। उसने एक चाल चली। उसने आर्या से मजाक में कहा कि उसे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं
और वो डर रही है। आर्या, जो अब भी बच्ची ही थी, थोड़ा घबरा गई। निहारिका ने मौके का फायदा उठाया और कहा कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो रिहान को बुला सकती है। वो पढ़ाई करवाने के बाद हॉल में सो जाएगा। आर्या को ये विचार पसंद आया। वो तुरंत रिहान को बुलाने के लिए तैयार हो गई। निहारिका ने उसे समझाया कि ये बात उसके भैया को नहीं बतानी, वरना वो नाराज हो जाएंगे। सब कुछ तय हो गया। रात के 1 बजे जब चारों ओर सन्नाटा था, निहारिका ने चुपके से दरवाजा खोला और रिहान को अंदर बुलाया। आर्या उस वक्त निहारिका के साथ बेडरूम में सो रही थी, लेकिन निहारिका ने बहाना बनाकर हॉल में रिहान के पास चली गई। उस रात हॉल में रिहान और निहारिका की तड़प अपने चरम पर थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक हो गई थीं। रिहान का हाथ निहारिका की कमर पर था और निहारिका ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया था। उनकी आंखें बंद थीं और वो उस पल में खो चुके थे। रिहान की उंगलियां निहारिका की त्वचा पर रेंग रही थीं और निहारिका की सांसें तेज हो रही थीं। वो दोनों इतने मदहोश थे कि उन्हें समय का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। आर्या की नींद बाहर की किसी आवाज से खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी भाभी, उसकी सबसे प्यारी दोस्त, रिहान की बाहों में थी। वो दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे में खोए हुए थे। आर्या का दिल धक से रह गया। उसका मासूम मन ये सब समझ नहीं पा रहा था। वो हैरान थी, डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कमरे की लाइट जला दी। रिहान और निहारिका तुरंत सतर्क हो गए। रिहान ने जल्दी से कपड़े पहने और सोने का नाटक किया, जबकि निहारिका बाथरूम से लौटने का बहाना बनाकर कमरे में चली गई। आर्या सब समझ चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गई और सो गई। लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। सुबह हुई, घर में सन्नाटा था। निहारिका और आर्या ने एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई। रिहान सुबह चुपके से चला गया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। आर्या के मन में अपनी भाभी और अपने दोस्त के लिए नफरत थी, या शायद दुख। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। क्या वो अपने भैया को सब बता दे? क्या वो निहारिका से सवाल करे, या वो चुप रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो? निहारिका भी परेशान थी। उसे डर था कि आर्या ने सब देख लिया है, लेकिन साथ ही उसका मन रिहान की ओर फिर से खींच रहा था। रिहान, जो अब इस खेल का मास्टर बन चुका था, उसे पता था कि उसे अब और सावधान रहना होगा। लेकिन क्या वो अपनी चाहतों को रोक पाएगा? क्या निहारिका और रिहान अपनी इस निषिद्ध कहानी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर आर्या का गुस्सा और दुख इस कहानी को एक नया मोड़ देगा? मेरे दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी का पहला हिस्सा। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, विश्वास और निषिद्ध आकर्षण की जटिल गलियों से होकर गुजरती है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने को मिले, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और कमेंट में बताइए, क्या आर्या अपनी भाभी को माफ कर देगी, या रिहान और निहारिका की ये आग और भड़केगी? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए जज्बात और नई तड़प के साथ। तब तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।